मैंने सबकी सुनी और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक हफ़्ता पहले एक प्रोग्राम वहाँ पर पाकिस्तान से हम टीवी पे नशर हो रहा था, जिसमें एक एक्टिविस्ट टाइप वकील नुमा कोई शख्सियत उन्होंने बुला के बिठाई हुई थी और दोनों एंकर्स जो हैं वो जी जी और हाँ हाँ में उसके साथ मसरूफ़ थे। मैं उस शख्सियत की तरफ बाद में आता हूँ, पहले मैं उन होस्ट्स की बात कर लूँ। जहाँ तक पाकिस्तान के मौजूदा मेन स्ट्रीम मीडियम के होस्ट्स का ताल्लुक़ है, उनका मयार या उनकी क्वालिफ़िकेशन कभी भी ये नहीं होती कि वो अपने प्रोफेशन में किस हद तक प्रोफेशनली साउंड नॉलेज रखते हैं और उनकी गिरफ्त हालात हाज़रा पर या उन मौज़ूआत पर कितनी है जिन पर वो बात करने लगे हैं। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ भी चाहिए होती है किसी भी प्रोग्राम के होस्ट को, वो ये कि पंजाबी में कहते हैं कि बूवे ते आई जंज ते विन्नो कुड़ी दे कान। जिस वक्त बारात आ के बैठ जाती है उस वक्त कान छिदवाने और जेवर पहनाने के लिए कान छिदवाने का मौका नहीं होता। होस्ट को 20-30 साल पहले से पढ़ना पड़ता है, उसको ज़िंदगी इस ढंग से और इस तौर से करनी पड़ती है कि वो गुज़रो ना इस तरह के तमाशा नहीं हूँ मैं का मिसदाक या उसकी चलती फिरती तस्वीर हो, और वो चीज़ों को अपने ढंग और अपने ढब से देखने का ज़ौक़ भी रखता हो। ये और इससे फिर उसके साथ प्रोफेशनल तालीम और ये सारी चीज़ें जब मिक्स अप हो के तो फिर वो एक होस्ट बनाती हैं। फिर वो दुनिया में जब भी किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने किसी बंदे को आगे करना हो या बंदी को, मर्द या औरत को, तो वो इन चीज़ों को देखते हैं। और ये तो एक आम प्रैक्टिस है कि जिस मौजू पर उन्होंने बात करनी होती है उसका उन्होंने फ्रेश हैंड उसी वक्त भी कुछ मुताला किया हुआ होता है। ये तकरीबन उससे आ रही हैं मदूदे चंद लोगों को छोड़कर, और इनका मयार ये है कि ये फिगर और शक्ल को देख के और उसकी एज ब्रैकेट को देख के तो उसका इंतखाब करते हैं, अगर कहीं इंतखाब करने की नौबत आ जाए तो। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया हाउसेस को कहीं से रेफरेंस आते हैं कि फ़लाँ का भतीजा, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ की बेटी, फ़लाँ, बल्कि ये तो बड़े मुअज़्ज़ज़ रिश्ते हैं, फ़लाँ की पसंदीदा या फ़लाँ का पसंदीदा जो है उसको भी चांस दिया जाए, उसको मौका दिया जाए। और फिर वहाँ से वो सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं और उसके बाद उनके लिए पैरों तले जो कुछ भी आके मसला जाए, चाहे वो आपकी अपनी शख्सियत हो, चाहे वो किसी का किरदार हो, चाहे वो किसी की रेप्यूट हो या उनकी अपनी अक्ल सलीम और ज़मीर हो, वो सारे कुछ को रौंद के उनके सामने एक ही टारगेट होता है कि हमने सीढ़ी के 4 डंडे और ऊपर कैसे चढ़ने हैं। ये मैंने बता दिया, इसमें किसी हलाल हराम की या किसी ख़ास तबके की कोई कैद नहीं है। ये आलमोस्ट एक वतीरा है। अब इस वतीरे में अगर इत्तफाक से उनकी किस्मत यावरी करे और उनको तरक्की करने, उनके ख्याल में जो कोट एंड कोट तरक्की करने और वो सीढ़ी के डंडे ऊपर चढ़ने में अहमदियों के मामले में कोई बात हो तो वो एक हॉट केक है और वो मिठे चौल हैं पंजाबी में। क्यों? इसलिए कि
حکومت اور ریاست بھی چپ سادھے گی. پیمرا جس کو بات بات پہ نوٹس لینا آتا ہے وہ اس معاملے میں کبھی بھی نوٹس نہیں لیں گے. وجہ کیا؟ جس دن پیمرا نے نوٹس لے لیا کسی ایسی بات کا تو پیمرا جس کھونٹے پہ اٹکا ہوا ہے وہ تو ریاست اور حکومت کا ہے. اب اگر وہ کسی احمدیہ حوالے سے بد تہذیبی اور خلاف واقعہ الزام تراشی اور بلکہ دشنام ترازی کے اوپر نوٹس لیتا ہے پیمرا اپنے اصولوں کے مطابق، تو جس وقت کتا چیکی کا آگے سے ماحول پیدا ہوگا تو ریاست اس کے پیچھے سے پیڈسٹل کھینچ لے گی، نیچے سے سیڑھی کھینچ لے گی. لہٰذا پیمرا کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ جرت نہیں ہوتی. اور یہ بات صرف پیمرا پہ بس نہیں ہے، یہ بات ضلعوں کے ڈی پی اوز کے اوپر بھی اتنی ہی اپلیکیبل ہے، یہ صوبوں کے چیف سیکریٹریز کے اوپر بھی اتنی ہی اپلیکیبل ہے، اور یہ بات عدلیہ کے ججوں کے اوپر بھی اسی طرح سے اپلیکیبل ہے.